एक छोटे से कस्बे में एक निहायत हसीन कुत्ता रहता था। वो फितरतन नरमखू, ज़हीन और निहायत समझदार था। मगर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये थी कि वो दुनिया में बिल्कुल तन्हा था। ना उसका कोई घर था और ना ही कोई ऐसा जो उसे अपना कहता। रोजाना वो गलियों और सड़कों पर भटकता रहता, बस उस आस में कि कहीं से 2 वक्त की रोटी मिल जाए। बदकिस्मती से किसी ने कभी उसे अपनाने का ख्याल तक नहीं किया था। एक दिन यूं ही घूमते हुए वो एक घर के दरवाजे के सामने आ रुका। वहां एक 2 साल का नन्हा सा बच्चा खेल में मसरूफ था। कुत्ते को देखते ही बच्चे के चेहरे पर खुशी फैल गई और उसने अपने नन्हे हाथों से उसे बिस्किट का एक टुकड़ा दे दिया। कुत्ता शुक्रगुजारी के एहसास के साथ वो बिस्किट खाने लगा और दम हिला हिला कर जैसे खामोशी से शुक्रिया अदा कर रहा हो। इसी दिन के बाद कुत्ता उस घर के बाहर ही रहने लगा। वो बच्चे को पुल भर के लिए भी अकेला ना छोड़ता। जब भी बच्चा बाहर आता, कुत्ता उसके साथ खेलता और खामोश मुहाफिज की तरह उसके आसपास मौजूद रहता। बच्चा रोज अपना खाना खुशी खुशी कुत्ते के साथ बांट लेता। यह कुर्बत देखकर वालिदैन का दिल भी पिघल गया। वो भी कुत्ते को खाना देने लगे और उसे बच्चे के करीब रहने की इजाजत दे दी। यूं वक्त गुजरता गया। महीनों बाद जो कुत्ता कभी अकेला और बेसहारा था, उसे पहली बार मोहब्बत और अपनापन नसीब हुआ। एक दिन घर वालों ने अपने बेटे की सालगिरह जंगल के करीब मनाने का फैसला किया। उन्होंने वहां एक कॉटेज किराए पर लिया। कुत्ता वहां भी उनके साथ ही गया और हमेशा की तरह बच्चे के पास ही रहा। सालगिरह निहायत खुशगवार माहौल में मनाई गई और सब ने मिलकर यादगार लम्हात गुजारे। अगले दिन बड़ों ने चंद घंटों के लिए जंगल की सैर का मंसूबा बनाया। बच्चे को उन्होंने कॉटेज में एक आया के सुपुर्द किया। कुत्ता भी वहीं मौजूद था। कुछ ही देर बाद वालिदैन अचानक वापस आ गए। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि मरकजी दरवाजा खुला हुआ है। हॉल सुनसान था, ना बच्चा दिखाई दे रहा था और ना आया। घबराहट ने उनके दिलों को जकड़ लिया। उन्होंने बच्चे को पुकारा मगर फजा खामोश रही। अचानक उन्होंने देखा कि कुत्ता एक कमरे से बाहर आ रहा है और उसके मुंह पर खून लगा हुआ है। यह मंजर देखते ही वालिदैन की समझ काम करना छोड़ गई। खौफ ने उनकी सोचने की ताकत छीन ली। इसी लम्हे उन्होंने ये गुमान कर लिया कि कुत्ते ने उनके बच्चे को नुकसान पहुंचाया है। गुस्सा और खौफ ने उनकी अकल पर पर्दा डाल दिया। दरवाजे के करीब एक मोटा सा डंडा रखा था। बाप ने बगैर कुछ सोचे समझे, बगैर हकीकत जाने, वो डंडा उठाया और बेसोचे समझे कुत्ते पर हमला कर दिया। एक शदीद वार कुत्ते के सर पर लगा। कुत्ता एक बार कराहा और जमीन पर गिरकर बेहिस्सो हरकत हो गया। इसी लम्हे आया दूसरे कमरे से भागती हुई निकली। उसकी बाहों में बच्चा था। बच्चा मुकम्मल तौर पर महफूज था। सबके कदम जैसे जमीन में गुड़ गए। रोते हुए आया ने बताया कि उनकी गैर मौजूदगी में एक भेड़िया कॉटेज में दाखिल हो गया था। वो बच्चे पर झपटने ही वाला था कि कुत्ता फौरन बच्चे और भेड़िए के दरमियान आ गया। उसने अपनी पूरी ताकत से बच्चे की हिफाजत की। एक शदीद लड़ाई के बाद कुत्ता भेड़िए को भगा देने में कामयाब हो गया। जख्मी और खौफजदा भेड़िया आखिरकार वहां से भाग गया। कुत्ते के मुंह पर लगा खून बच्चे का नहीं था। वो उस सख्त लड़ाई का निशान था जो उसने बच्चे को बचाने के लिए लड़ी थी। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। आहिस्ता आहिस्ता वालिदैन की नजरें जमीन पर पड़े कुत्ते पर जा पड़ी। वो घबराकर उसके पास पहुंचे मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुत्ता मर चुका था। बाप के हाथ से डंडा छूट गया। मां बेकाबू होकर रो पड़ी। पछतावा उनके दिलों को चीर रहा था। उन्होंने गुस्से में फैसला किया था। उन्होंने सच जाने बगैर इंसाफ करने की कोशिश की थी। जिस जान ने उनके बच्चे की जान बचाई थी, वो उन्हीं के हाथों अपनी जिंदगी हार गई। ये कहानी हमें 3 गहरे सबक देती है। पहला सबक, गुस्सा इंसान की आंखों पर पट्टी बांध देता है और सही गलत में फर्क करने की ताकत छीन लेता है। दूसरा सबक, कभी भी मुकम्मल हकीकत जाने बगैर कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ऐसे फैसले सारी जिंदगी का बोझ बन जाते हैं। तीसरा सबक, दुनिया हमेशा इंसाफ करने वाली नहीं होती। किसी से बदले या इनाम की उम्मीद मत रखी। उम्मीदें अक्सर सिर्फ दर्द देती हैं। जो आपके ज़मीर को दुरुस्त लगे वही करें और अपना फर्ज अदा करने के बाद खामोशी से आगे बढ़ जाएं।